आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपके इतना प्यार करने के बावजूद भी आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है कि आपका पार्टनर आपके पास वापस कैसे लौट के आ सकता है। आप उसके लिए रोते हो, तड़पते हो, गिड़गिड़ाते हो, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। एक अचंबा हमने देखा, काया है पर है बेकार, जीवन भर ये साथ निभाए, ना रोए चाहे तू मार। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में मंथ के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब आपके पीछे कोई पड़ता है, आप बहुत ही सीधे होते हो, बहुत ही भोले होते हो, आपको प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं लगता है, आप उस व्यक्ति से परेशान होते हो, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके पीछे ना पड़े, लेकिन वो व्यक्ति भी जिद्दी होता है, आपके पीछे पड़ा ही रहता है, और जब तक आपके मन में अपने लिए प्यार नहीं जगा लेता, वो हार नहीं मानता है। ये इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी आप उसके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके पीछे पड़े या ना पड़े, लेकिन जब वो इंसान आपको अपने जाल में फंसा लेता है, आपके मन में भी उसके लिए फीलिंग आ जाती है, आप भी उसे प्यार करने लगते हो। आप प्यार में इतने पागल हो जाते हो कि आप सर्वस्व उस पर अपना लुटा देते हो, अपने लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हो, आप सब कुछ उसी को मान लेते हो, आप उसकी केयर करते हो, बिल्कुल उसके गुलाम बन जाते हो। फिर आप में वो एटीट्यूड नहीं रहता जब वो आपके पीछे पड़ा था, जब आपके अंदर वो एटीट्यूड रहता है। आप पहले कुछ और होते हैं, प्यार होने के बाद आप कुछ और हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब उसे आप भाव नहीं दे रहे थे, जब आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, उसका इंटरेस्ट कितना ज्यादा था आप में, वो आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन अब आप उसे आसानी से उपलब्ध हो जाते हो, अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब वो जब भी चाहे आप उसे मिल जाते हो। अब आपको पाना उसके लिए चैलेंजिंग नहीं रह गया है। लोग उसी चीज पे इंटरेस्ट लेते हैं जो उनके लिए चैलेंजिंग हो। अब आप उसके लिए चैलेंजिंग रह ही नहीं गए। आप खुद ही महसूस कर पा रहे होंगे कि जब वो आपके पीछे पड़ा था, जब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसका इंटरेस्ट कितना ज्यादा आप में था। लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब आते गए, जैसे जैसे उसे सब कुछ आप देते गए, वैसे वैसे उसका इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हद से ज्यादा इतना ही इंटरेस्ट रहता है। इसके बाद बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। फिर आप उस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हो, आप उसका पीछा करने लगते हो। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत ये है कि अगर आप पहले जैसे हो जाओ, जैसे आप पहले थे, बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दो। वो आपकी लाइफ में रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने काम में व्यस्त रहो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तब शायद उसको डर होगा कि कहीं आप उसे ना छोड़ दो, कहीं आप फिर से पहले जैसे ना हो जाओ, तो उसका इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए खास बात है कि आप किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत हो जाओ। आपको फिर से वही एटीट्यूड अपने अंदर लाना है। अगर आप ला सकते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट भी आप में आ सकता है। अब आप बिल्कुल बदल चुके हो, अब आप उस पर शक करते हो, अब आप डरते हो, शिकायत करते हो, कहीं वो आपको छोड़ के चला ना जाए, ये आप अंदर से एकदम से डरे हुए रहते हो। आपको लगता है कि कहीं वो किसी और से अफेयर ना कर ले। क्यों ये डर है आपके अंदर? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब उसका इंटरेस्ट आप में कम हो गया, अब वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, अब वो आप में उतने इंटरेस्ट के साथ बात नहीं कर पा रहा है। ये चीजें आपको पता चल रही है, इसलिए आपको उसके ऊपर शक हो रहा है, और इस डर से आप उस पर हावी होने लगते हो, और आपके इस बिहेवियर से वो और तेजी से आपसे दूर जाने लगता है, क्योंकि वो परेशान हो जाता है। आप ये सोचो कि जब वो आपकी लाइफ में नहीं था तो क्या आप उसके बारे में सोचते थे? क्या आप उसके बिना रह नहीं रहे थे? क्या आपकी जिंदगी नहीं चल रही थी? अब भी आप अगर अपने काम में व्यस्त हो जाओ, अपनी जिंदगी में मस्त हो जाओ, अपने आप में खुश रहना सीख जाओ। जब आपकी लाइफ में वो नहीं था तो क्या तब भी आप ऐसा ही सोचते थे? नहीं ना, तब तो आप बिंदास थे, अपने काम में मस्त थे, कोई चिंता नहीं थी कोई लाइफ में आए या ना आए। मैंने काउंसलिंग की, वहां पे मुझे पता चला कि पहले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई आपकी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन जब से वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, तब से आप उसी के बारे में सोचने लगे हो। अब आपको उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आप उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे हो। अब आप बिल्कुल बदल गए हो। आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्या हो गया, क्यों आप इतना बदल गए हो, क्या ऐसी चीज है उसमें, ऐसी खासियत है जिसके लिए आप इतने पागल हो रहे हो। अगर आप चाहते हो ना कि वो पहले जैसा व्यक्ति हो जाए, तो आपको वही पहले वाला एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा, वही चीज लाना होगा जिसमें एक डर नहीं होता है, जिसमें आपके अंदर बिल्कुल घबराहट नहीं थी कि कोई आपकी जिंदगी में आए या जाए क्या फर्क पड़ता है।
अगर वो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब फर्क पड़ने लगा है। आपको फिर से वो एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना होगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हो, आप इसी तरह से उसके पीछे रोकते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, भागते रहोगे ना, वो व्यक्ति आपको छोड़ के किसी और के पीछे चला जाएगा, या शायद वो चला भी गया हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट कब से आपसे खत्म हो गया। जहां से आपके ऊपर उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ ना, वहीं से उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है। उसे वो चीज हासिल करने में अच्छा लगता है जो उसके लिए चैलेंजिंग हो, और अब आप उसके लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगा, अब उसके लिए कोई और चैलेंजिंग है, अब वो उसका पीछा कर रहा होगा, इसलिए आप में इंटरेस्ट कम हो गया है। अब वो आपको धोखा दे रहा है, अब आपसे वो दूर भी चला जाएगा, क्योंकि आप उस पे शक कर रहे हो, आप उसे बुरा भला कह रहे हो, आप उसके पीछे पड़ चुके हो। अब उसे आपसे प्यार नहीं है, अब उसे आपसे इरिटेशन है, अब वो आपसे बिल्कुल दूर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपके साथ रह के खुश नहीं है। उसे उस व्यक्ति को चैलेंज और खुशी चाहिए, जो आप में दोनों चीज नहीं रह गई है, इसलिए वो किसी और की तलाश में तो जाएगा ही, क्योंकि इंसान की तलाश एक जगह आके खत्म नहीं होती है। जब तक आप उसके लिए चैलेंजिंग रहोगे, वो व्यक्ति आपके लिए परेशान रहेगा। जहां से आपका चैलेंज खत्म, वहां से वो व्यक्ति किसी और चैलेंज में फंस जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को किसी एक व्यक्ति से चैन नहीं मिलता है, वो बेचैन होते हैं, अपने चैन को पाने के लिए एक के बाद एक व्यक्ति की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के सगे भी नहीं होते, और आप इतने बेवकूफ हो कि उस व्यक्ति के लिए पगलाए फिर रहे हो, रो रहे हो, लूजर हो। जो व्यक्ति आपके साथ ईमानदार है ही नहीं, जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, वो व्यक्ति किसी के साथ भी ईमानदार नहीं है, लेकिन आप पागल हो जो उसके लिए रो रहे हो। वो किसी के साथ भी जाए, किसी के पास भी जाए, आपका एक अपना एटीट्यूड होना चाहिए कि गलत व्यक्ति के साथ आपको नहीं रहना है। धोखेबाज इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं रखना है। वो चाहे कहीं भी जाए, किसी के पास भी जाए, आपको अपने मन को समझाना होगा। आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, उसके सामने गिड़गिड़ा के आप अपनी वैल्यू जीरो कर रहे हो। ऐसे लोगों को लोग प्यार नहीं करते जो कमजोर होते हैं। आप अगर रो रहे हो ना, गिड़गिड़ा रहे हो, इसका मतलब आप कमजोर हो, आप इमोशनली वीक हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको भीख चाहिए कि कोई आपको भीख में ही प्यार दे दे, और भीख में मिला हुआ प्यार कभी आपको खुशी नहीं दे सकता। लोग उन्हें प्यार करते हैं जो मजबूत दिल के होते हैं, जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, जो जिम्मेदारी उठाना जानते हैं, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करते हैं। ऐसे ही किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा नहीं देते, जिनका एक दमदार एटीट्यूड होता है, जिनको लाइफ में ना किसी के आने से फर्क पड़ता और ना ही किसी के जाने से फर्क पड़ता, जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि जो उनका है वो उनके पास रहेगा, और जो दूर जा रहा ना वो उनका है ही नहीं, और जो उन्हें छोड़ के किसी और के लिए चला जाता है ना, वो ऐसे व्यक्ति के लिए रोते नहीं है, वो खुश होते हैं कि अच्छा हुआ धोखेबाज इंसान मेरी लाइफ से चला गया, अभी चला गया, अच्छा है, थोड़ी देर बाद और जाता तो शायद और तकलीफ होती। तो ऐसे व्यक्ति जो धोखेबाज है, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए रोना नहीं है, अपना एक एटीट्यूड बनाना है। अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जानता है, जो किसी के आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं देता है, जो अपने आप में ताकतवर और पावरफुल होता है, जो इमोशनली स्ट्रांग होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उनका पार्टनर अपने आप को रोक नहीं पाता है उनके पास आने से। अगर आपसे कोई दूर जा रहा है ना, तो ये सब चीजें आपके पास नहीं है, आपको डेवलप करनी होंगी। उम्मीदें खुद से रखो, पहले अपने आप को प्यार करें, तब आपको दूसरे प्यार करेंगे। अपने लक्ष्य से प्यार करें, अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी बनाएं, किसी इंसान को नहीं। ये मैं हर बार आपको बताती हूँ। लोगों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। अपना दोस्त अगर किसी को बनाना है तो सिर्फ अपने आप को, आपसे बेहतर दोस्त आपका कोई और हो ही नहीं सकता। बुक्स को दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों की संगति में रहो। तो इस वीडियो के माध्यम से शायद मैंने आपको ये समझा दिया होगा कि धोखेबाज इंसान, चीटर इंसान के लिए कभी भी नहीं रोना, कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ रही है तो आपके अंदर कमी है, उस पे फोकस करो, ना कि दूसरे व्यक्ति पे फोकस करो कि वो कब वापस लौट के आएगा और कब दूसरे व्यक्ति को छोड़ के। किसी का जूठन आपको नहीं खाना है। कोई व्यक्ति किसी और के पास चला गया, आप उसे अपने पास कैसे वापस आने दे सकते हो? किसी के लिए भी रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना नहीं। बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और अपने आप को मजबूत बनाएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है,
आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।